पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र टूटने का दावा नहीं कर रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में किया स्पष्ट। ईडी ने कहा कि कानून के शासन के उल्लंघन के संबंध में उसके तर्क को संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। ईडी ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वो ये तर्क नहीं दे रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया है या फिर ध्वस्त हो गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि ईडी का तर्क ये था कि आईपैक मामले में कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है और इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम देगा, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं के मामले में सर्वोच्च अदालत का रुख किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग की गई है। इन अधिकारियों पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सलाहकार आईपैक के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी में कथित रूप से बाधा डालने का आरोप है और इसी मामले पर आज तुषार मेहता बहस कर रहे थे। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NV अंजारी की पीठ ईडी के तर्कों की वैधता से संबंधित प्रारंभिक मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार द्वारा ईडी की याचिका की स्वीकार्यता पर उठाए गए तर्कों का जवाब देते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि आईपैक की छापेमारी में हस्तक्षेप करने वाले मुख्यमंत्री और राज्य के अधिकारियों के असाधारण कृत्यों से ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि राज्य में कानून और व्यवस्था का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है और मुख्यमंत्री का यह कृत्य कोई अकेला मामला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अतीत में भी इसी तरह के कृत्य किए हैं। उन्होंने बताया कि जब सीबीआई ने 2019 में तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त से पूछताछ करने का प्रयास किया था, तब मुख्यमंत्री ने सीबीआई कार्यालय के सामने धरना दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि जब 2021 में नारदा मामले में तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, तब मुख्यमंत्री ने इसी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था और 5000 से अधिक पार्टी समर्थकों ने सीबीआई विशेष न्यायालय को घेर लिया था, जिससे न्यायाधीश के लिए भयभीत करने वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। SG मेहता ने हाल ही में मालदा जिले में हुई घटना का भी जिक्र किया, जहां भीड़ ने SIR न्याय निर्णय कार्य कर रहे न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया था। इस मौके पर न्यायमूर्ति अंजारिया ने पूछा कि क्या ईडी ये तर्क दे रही है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। न्यायमूर्ति अंजारिया ने संकेत दिया कि यह एक अतिवादी दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र का ध्वस्त होना किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने SG से कहा कि आप कानून के व्यापक उल्लंघन के बारे में बहुत गंभीरता से तर्क दे रहे हैं। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का संकेत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जवाब में SG ने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पर फिर से जस्टिस अंजारिया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप उस ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। तब SG ने स्पष्ट किया कि ईडी इस पर बात नहीं कर रहा है, ऐसी बहस नहीं कर रहा है। मैं इसका जवाब इसी तरह से दूंगा, लेकिन ये मसला अलग है। मैं अधिकारियों तथा संस्था के पक्ष में हूँ, क्योंकि यह स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है। आपके मन में भी जो है वो पहले से भी हो सकता है और ऐसी स्थिति के बारे में आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। जस्टिस अंजारिया ने कहा कि हमें नहीं पता, हम केवल ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है। जवाब में SG ने कहा कि नहीं, ईडी इसका जवाब नहीं दे सकती, यह मेरे विचार में भी नहीं है, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है। जस्टिस अंजारिया ने तब कहा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, हम मौजूदा विवाद के संदर्भ में ही पूछ रहे हैं। SG ने तब कहा कि माननीय न्यायाधीश महोदय, आपका जो भी निर्णय होगा उसका उपयोग याचिका में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है।
मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट और साफ कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कह रहा हूं। जस्टिस प्रशांत ने पूछा कि प्रश्न कि अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तब एसजी ने स्पष्ट करते हुए कहा, यह एक सीमित मुद्दा है। मैं विधि के शासन का उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि विधि का शासन अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है, जो मुझे अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यही वो उद्देश्य है जिससे मैं विधान के शासन के शब्द का उपयोग कर रहा हूं, न कि संवैधानिक तंत्र के टूटने से संबंधित। दरअसल आईपैक मामले में ईडी और ईडी के कुछ अधिकारियों ने जो रेड डालने गए थे, उन पर जो मुख्यमंत्री और वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह का व्यवहार वहाँ पे किया और उनसे कागजात ले लिए और इसके बाद जांच भी नहीं करने दी। इसके बाद मसले जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 यानी कि रिट याचिका के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं उन्होंने विरोध किया और आज एसजी इस मामले पर उन विरोधों का जवाब दे रहे थे। तब ये कशमकश उत्पन्न हुई और उस पर एसजी ने स्पष्ट किया कि नहीं, वो राज्य के शासन के ध्वस्त होने का सवाल नहीं उठा रहे हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।